खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर लोकसभा सीट पर कुल 17 प्रत्याशियों ने 28 सेटों में जमा किए नामांकन पत्र। और बात होगी कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही को लखीमपुर में नहीं मिला इलाज, उजागर हुई स्वास्थ्य सेवाएं। फिर बात करेंगे 26 अप्रैल से जमा किए जाएंगे 5वें चरण के लिए नामांकन पत्र। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे चुनाव में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी नहीं कर सकेंगे निजी वाहन व ट्रेन से यात्रा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। ग्यारह प्रत्याशियों ने मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र किए जमा। सीतापुर लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे मास्टर प्रमोद वर्मा, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। लोकसभा चुनाव से संबंधित प्रेक्षक शिवा शंकर से दर्ज कराई जा सकती है शिकायत। जयंती पर याद किए गए पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा मंत्री सुरेश राही ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। खीरी से 8 और धौरहरा लोकसभा सीट से 16 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखीमपुर में जनसभा पर बनाया भाजपा के पक्ष में माहौल। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से किया नामांकन। आचार संहिता उल्लंघन में गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज हुआ केस। चौथे चरण के लिए सीतापुर लोकसभा सीट पर 13 मई को संपन्न होने वाले मतदान से पहले गुरुवार को अंतिम दिन कुल 7 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में जमा किए। अंतिम दिन आजाद समाज पार्टी के लेखराज लोधी दूसरे सेट में पर्चा भरा। बसपा प्रत्याशी पूर्व एमएलए महेंद्र सिंह यादव ने भी एक सेट में पर्चा जमा किया। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तुराब अली, विद्यावती गौतम, राम नरेश और सोनश्री सहित सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी से राम आधार ने नामांकन किया। अंतिम दिन कुल 17 प्रत्याशियों ने 28 सेट में नामांकन पत्र जमा किए। बता दें 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 29 अप्रैल को नाम वापसी होगी। प्रत्याशियों को नामांकन पत्र जमा करने के लिए 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक की तिथि मुकर्रर की गई थी। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव में चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र जमा करने का समय 25 अप्रैल को पूरा हो गया है। चौथे चरण में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न कराया जाना है उनमें सीतापुर के अलावा शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, हरदोई, मिश्रिक, कन्नौज, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच लोकसभा सीट शामिल हैं। इन सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए 13 मई को मतदाता अपने वोट डालकर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।
पांचवें चरण के लिए नामांकन पत्र जमा करने का काम 26 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 3 मई तक प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 मई को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। पांचवें चरण के लिए 20 मई को मतदान होगा। पांचवें चरण में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होना है उनमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीट शामिल है। लोकसभा क्षेत्र सीतापुर से मास्टर प्रमोद वर्मा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने नामांकन पत्र खरीदकर चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया था। चुनाव लड़ने के उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सुझाव भी मांगे थे, लेकिन नामांकन पत्र जमा करने के अंतिम दिन 25 अप्रैल को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ही चुनाव न लड़ने की जानकारी भी दी। मास्टर प्रमोद वर्मा के मुताबिक वह गठबंधन प्रत्याशी के रूप में लोकसभा सीतापुर से चुनाव मैदान में उतरना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्हें सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी अपना नामांकन पत्र नहीं जमा किया और चुनाव न लड़ने का फैसला किया। हालांकि मास्टर प्रमोद वर्मा विगत 1 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने सपा छोड़कर कांग्रेस का भी हाथ थामा था। सीतापुर लोकसभा सीट की तरह मिश्रिक संसदीय सीट पर भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। मिश्रिक लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव का नाम सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए तेजी से सामने आया, लेकिन अंततः उनके हाथ निराशा ही लगी। मिश्रिक लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी की पुत्रवधू संगीता राजवंशी को अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। योगी सरकार के मंत्रियों तक को आपात स्थिति में समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा। ऐसे में आम जनमानस को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह हम नहीं कह रहे। इसकी सच्चाई गुरुवार को उस समय सामने आई जब लखीमपुर जाते समय कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल लखीमपुर ओएल ट्रामा सेंटर ले जाया गया। इसकी जानकारी वहां के सीएमओ और सीएमएस को दी गई, लेकिन काफी देर तक मंत्री को उपचार नहीं मिल सका। लखीमपुर में जब स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदारों की नींद खुली तो मंत्री सुरेश राही की गाड़ी चला रहा चालक उन्हें लेकर सीधे सीतापुर जिला चिकित्सालय पहुंचा। जिला चिकित्सालय सीतापुर में डॉक्टरों ने तत्काल इलाज किया और पूरी तरह स्वस्थ होने पर उन्हें सीतापुर के जेल रोड स्थित निज निवास भेज दिया गया। सीएमएस जिला चिकित्सालय सीतापुर डॉक्टर इंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें थकान और कमजोरी थी, हार्ट और बीपी भी की कुछ शिकायत थे, लेकिन अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। अगर आपको लोकसभा चुनाव से संबंधित कोई शिकायत दर्ज करानी है, इसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत आईएएस प्रेक्षक शिवाशंकर से मिलकर अथवा मोबाइल नंबर पर शिकायत की सूचना दे सकता है। प्रेक्षक शिवाशंकर से सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर के 14 नंबर क्लब में रूम नंबर 2 में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर 9450549949 और बेसिक नंबर 0562298857 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रेक्षक शिवाशंकर के लाइजन अफसर उप निबंधक सदर राजीव त्रिपाठी हैं। राजीव त्रिपाठी का मोबाइल नंबर 9415575612 है। ब्लॉक महमूदाबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बघाइन में मेघा शक्ति परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करने वाले 3 मेधावियों को पुरस्कृत किया गया। एसडीएम महमूदाबाद शिखा शुक्ला, बीडीओ शीश गुप्ता, प्रधानाध्यापिका अर्चना वर्मा, प्रधान प्रेमचंद वर्मा, पूर्व प्रधान राम नरेश ने मेधावी अनमोल जेबा और अन्नू वर्मा को 1-1 साइकिल पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। परीक्षा का आयोजन बाकी सब ठीक है सेवा ट्रस्ट की तरफ से किया गया। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने तीनों मेधावियों की इंटर तथा आधा शुल्क माफ करने की घोषणा की। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी रामपुर मथुरा उदयमणि पटेल, बीओ महमूदाबाद सीमा चौहान, प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष हंसराज वर्मा, मंत्री ज्ञानेश मिश्रा, ट्रस्ट के प्रबंधक वागीश दिनकर, पवन वर्मा, दीप्ति वर्मा, उषा वर्मा, शिवेंद्र प्रताप मौजूद रहे। संस्था रोटरी क्लब, वुमेन वेलफेयर क्लब और शक्ति सोशल क्लब ने संयुक्त रूप से एक स्वास्थ्य संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के इमरजेंसी विभाग के इंचार्ज डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता ने विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। संगोष्ठी में खासकर हार्ट अटैक से हो रही आकस्मिक मौतों के बारे में भी बताया गया। इमरजेंसी में सीपीआर देकर मरीजों की जान बचाने की बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग भी दी गई। सहगल हॉस्पिटल में आयोजित संगोष्ठी में रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर तरुण सहगल,
तुषार रस्तोगी वुमेन वेलफेयर क्लब से रति सहगल, मीनू कपूर, अंकिता सहगल, शक्ति सोशल क्लब से मोनिका आनंद, श्वेता अग्रवाल, प्रियंका गुप्ता, बबीता गुप्ता, डॉक्टर शिवा सहगल मौजूद रहे। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जटिल रोगों के इलाज में नई तकनीक कितनी कारागार है, इसकी जानकारी खैराबाद स्थित बीसीएम अस्पताल के डॉक्टरों से साझा की। बीसीएम अस्पताल में एक संगोष्ठी के जरिए जटिल रोगों से बचाव के कारगर तरीके भी मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के चिकित्सकों ने बताए। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर लोगेंद्र गुप्ता, संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ शेखर पाल ने विशेष जानकारियां साझा की। लोकसभा क्षेत्र सीतापुर से बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव ने नामांकन पत्र जमा करने के बाद जनसंपर्क तेज कर दिया है। गुरुवार को महेंद्र सिंह यादव ने समर्थकों के साथ सीतापुर सदर विधानसभा क्षेत्र के शाह जलालपुर में जनसंपर्क किया और बसपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान डॉक्टर सुधीर राजवंशी, विजय कुमार, सरिता राजवंशी, कांति राजवंशी, विक्रम राजवंशी, प्रधान रमाकांत पाल, प्रताप यादव, अनिकेत सिंह, अनिल कुमार यादव, विनय कुमार सिंह सहित तमाम समर्थक मौजूद रहे। नगर महमूदाबाद स्थित श्री संकटा देवी धाम पर आयोजित 15 दिवसीय वार्षिक मेले का समापन आतिशबाजी के साथ हुआ। वासंतिक नवरात्र पर आयोजित इस मेले में शानदार जवाबी आतिशबाजी देखकर दर्शकों ने सराहना की। आतिशबाजी में ध्रुव तारा, शोला शबनम, राजा का किला सहित कई आश्चर्यचकित आतिशबाजी प्रस्तुत की गई। श्री संकटा देवी धाम की समिति की ओर से बाबूपुर के आतिशबाज उत्तम को विजेता घोषित किया गया। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन से शास्त्रीय सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन कर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षा में यूपी टॉपरों को सम्मानित किया गया। नगर महमूदाबाद में आयोजित समारोह को कुर्सी विधायक साकेत प्रताप वर्मा ने संबोधित किया। सीता इंटर कॉलेज के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, डिप्टी मैनेजर वागीश दिनकर वाजपेयी, वाइस प्रिंसिपल आर.के. वर्मा, नवनीत पांडे ने सम्मान प्रदान किया। हाई स्कूल यूपी टॉपर प्राची निगम, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट यूपी टॉपर शुभम वर्मा, सौरभ वर्मा, शिवम सिंह, आकाश यादव, अनुष्का वर्मा, नव्या सिंह, प्रियांशी मिश्रा, शुभम वर्मा के पिता राजेश वर्मा, प्राची निगम के पिता शिल्पी निगम सहित विभिन्न विषयों में 100% अंक लाने वाले मेधावियों को सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर याद करके उन्हें नमन किया गया। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने शहर स्थित स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। 105वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य पी.एन. दीक्षित, रामदयाल अवस्थी, ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, कौशलेंद्र वर्मा, मुन्ना लाल राजवंशी, आशा कन्नौजिया, डॉक्टर याकूब खान मौजूद रहे। शहर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गुरुवार को कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों ने करियर काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग में काउंसलर तारिक सिद्दीकी ने विद्यार्थियों को सुझाव दिए कि वह अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करें। उन्होंने छात्रों को समय प्रबंधन और अनुशासन के बारे में बताया। इस दौरान छात्रों ने अपने करियर के चुनाव से संबंधित कई प्रश्न भी पूछे, जिनका समाधान किया गया। काउंसलिंग में कल्पना सागर सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। विश्व मलेरिया दिवस पर सीएससी लहरपुर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर सीएससी परिसर में एक संगोष्ठी हुई। संगोष्ठी में जिला मलेरिया अधिकारी जितेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। इसकी जांच निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से कराकर उचित परामर्श लेना चाहिए। संगोष्ठी में सीएससी लहरपुर अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा, डॉक्टर अर्चना मिश्रा, बीपीएम गौरव सक्सेना, मनोज वर्मा, प्रशांत पांडे, रति भान सहित स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। विकासखंड कसमंडा के बीआरसी कार्यालय पर एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रधानाध्यापकों के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा कर समीक्षा हुई। प्रधानाध्यापकों को परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और विद्यार्थियों की उपस्थिति पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ प्रजापति ने की। बैठक में आरपी हिमांशु शुक्ला, दिनेश सिंह, मनोज कन्नौजिया, प्रभात दीक्षित सहित ब्लॉक के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका मौजूद रही। सीतापुर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना बिस्वा पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान चंपा देवी स्कूल मोड़ के पास से बिस्वा के मोहल्ला झज्जर निवासी छोटू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक छोटू के पास से चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक अतुल कुमार वर्मा ने, राजेंद्र प्रसाद, हेड कांस्टेबल राम प्रताप, पंकज कुमार, कांस्टेबल आकाश कुमार, धर्मेंद्र कुमार आदि शामिल रहे। ब्लॉक एलिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुचकापुर में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों की जांच कराने की मांग की गई है।
इस संबंध में सीडीओ निधि बंसल को एक शिकायती पत्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह ने सौंपा है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि मनरेगा के तहत कराए गए कार्य का भुगतान कर दिया, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने मामले की जांच कराने की मांग की है। सिदौली विधानसभा क्षेत्र में अभियान चलाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में कस्बाबाड़ी स्थित एम एजुकेशनल ग्रुप की तरफ से जन जागरूकता रैली निकाली गई। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनमानस को वोट डालने के प्रति प्रेरित किया गया। कॉलेज के सचिव एडवोकेट MS फरीद, क्राइम इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह, तारिक सिद्दीकी, रजत मिश्रा, तनु शर्मा, सत्येंद्र सिंह यादव, चंद्रशेखर प्रजापति, जियाउद्दीन अंसारी ने मतदाता जागरूकता के संदेश दिए। सिदौली विधानसभा क्षेत्र के हरदोइया स्थित सिद्धार्थ बुद्ध विहार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से संबंधित झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। जन्मोत्सव के मौके पर एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। पूर्व मंत्री देवेंद्र भंते, प्रोफेसर सुनील कुमार, चंद्रशेखर प्रजापति, डॉक्टर सुधाकर वर्मा, संघ प्रिय गौतम, रामशंकर, डॉक्टर देवेंद्र कश्यप, निडर बुद्ध प्रकाश सहित तमाम वक्ताओं ने विचार रखे। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से नामांकन के अंतिम दिन तक कुल 11 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र जमा किए। नामांकन पत्र जमा करने वालों में मिश्रिक लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद अशोक रावत ने भाजपा, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी की पुत्र वधू संगीता राजवंशी ने सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से नामांकन पत्र जमा किए, जबकि बसपा के सिंबल पर BR अहिरवार ने पर्चा जमा किया। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में वंदना, ललित कुमार, नीलम सिंह, रामपाल, भरत लाल, अवधेश कुमार सहित कुल 11 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र जमा किए। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 अप्रैल को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, जबकि मतदान 13 मई को होगा। लखीमपुर खीरी एवं धौरहरा लोकसभा सीट पर भी अंतिम दिन नामांकन पत्र जमा हुए। अब तक धौरहरा सीट पर कुल 16 एवं खीरी सीट पर 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किए। धौरहरा सीट पर प्रमुख दलों के प्रत्याशियों पर नजर डालें तो भाजपा से मौजूदा सांसद रेखा अरुण वर्मा तीसरी बार मैदान में है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन में पूर्व MLC आनंद भदौरिया और बसपा ने भाजपा छोड़कर आए श्याम किशोर अवस्थी पर दांव लगाया है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी से जलालू प्रसाद मिश्रा सहित निर्दलियों को मिलाकर कुल 16 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इसी तरह खीरी लोकसभा सीट पर भाजपा से मौजूदा सांसद अजय मिश्र टेनी, सपा कांग्रेस गठबंधन से पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा, बसपा से अंशय कालरा, फूलपुर पार्टी से नरेश सिंह भदौरिया सहित निर्दलियों को मिलाकर कुल 8 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। नामांकन पत्रों की जांच 26 अप्रैल को होगी। 29 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद ही साफ होगा कि अलग अलग लोकसभा सीट पर कुल प्रत्याशी कितने मैदान में हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। धार्मिक नगरी नैमिषारण्य स्थित स्वामी विद्यानंद सरस्वती आश्रम में श्री राम महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य वक्ता RSS के वरिष्ठ प्रचारक गजेंद्र सिंह ने महोत्सव पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने की। इस मौके पर बहला आश्रम महंत नारायण दास, प्रीतम दास, अंजनी दास, महेंद्र पांडे, आत्म प्रकाश, साध्वी मुमुक्षा सहित संत महात्मा मौजूद रहे। लहरपुर क्षेत्र के मकनपुर में नवनिर्मित बालाजी मंदिर में गुरुवार को विधि विधान से पूजन अर्चन हुआ। बालाजी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। पंडित राजकरण अवस्थी ने पूजन संपन्न कराया। आयोजक राम खिलावन मौर्य सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी सहित सपा पर करारा हमला बोला। खीरी से भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी और धौरहरा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है।
केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जनता को समान रूप से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 मुस्लिम देशों ने भी सम्मानित किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि 5 साल बाद लोग समाजवादी पार्टी का नाम ही भूल जाएंगे और कांग्रेस डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। इस मौके पर अपना दल के मंत्री आशीष पटेल, प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर, जिला अध्यक्ष सुनील सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसभा के बाद अजय मिस्टेनी ने रोड शो कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिए प्रशासन सतर्क है। भारत निर्वाचन आयोग से नामित खीरी संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक आर सीता लक्ष्मी ने गुरुवार को निर्वाचन नियंत्रण कक्ष शिकायत सेल इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रेक्षक ने फील्ड में मौजूद विधानसभा वार ज्वाइंट स्क्वाड और वीडियो निगरानी टीमों के लोकेशन की जानकारी ली। उन्होंने एफएसटी टीमों की लोकेशन की स्थिति स्क्रीन पर देखी। इस दौरान उनके साथ जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम संजय कुमार सिंह, एडीओ तौसीफ अहमद, एसडीएम विनोद गुप्ता, प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम भारत प्रसाद मौजूद रहे। खीरी संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक आर सीता लक्ष्मी ने विभिन्न इकाई प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक इकाई का भी अवलोकन किया। इस दौरान टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों एवं राजनीतिक विज्ञापनों, पेड न्यूज के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने प्रिंट मीडिया के तहत स्थानीय अखबारों में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापन और न्यूज पर चर्चा की। इस दौरान प्रभारी अधिकारी एमसीएमसी रेणु मिश्रा, एडीआईओ नरेंद्र कुमार मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। नामांकन के आखिरी दिन लोकसभा कन्नौज सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नामांकन पत्र जमा करके राजनीतिक पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका मुकाबला भाजपा के सुब्रत पाठक से माना जा रहा है। उधर बसपा ने कानपुर के बड़े उद्योगपति और आम आदमी पार्टी से पिछला चुनाव लड़ चुके इमरान बिन जफर को मैदान में उतारा है। बता दें, कन्नौज लोकसभा सीट पर 21 अप्रैल तक संशय बना हुआ था कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि 22 अप्रैल को तेज प्रताप यादव को सपा ने उम्मीदवार घोषित किया और एक दिन बाद 24 अप्रैल को अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा हो गई और 25 अप्रैल को अखिलेश यादव ने अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल व तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। यूपी की राजधानी लखनऊ सहित अधिकतर जनपदों में फिलहाल भीषण गर्मी से निजात मिलने के संकेत नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी लगातार हीट वेव कंडीशन जारी रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि की संभावना है। विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में अभी और गर्मी बढ़ेगी। पिछले 24 घंटे में बुलंदशहर सबसे अधिक गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यूपी के कानपुर में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल शहर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस उस समय सन्न रह गई जब एक एम्बुलेंस से कांग्रेस पार्टी के तमाम झंडे बरामद हुए। इस पर पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया। इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। नवाबगंज थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा के मुताबिक गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी में बार बार टिकट बदले जाने पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तंज कसा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कन्नौज से उम्मीदवारी पर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि देखिए, इंतजार कीजिए, हो सकता है अगले दिन कोई और उम्मीदवार बन जाए। उन्होंने कहा, सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष को जीतते नहीं देख रहा हूं या भारत गठबंधन वाकई फ्लॉप हो रहा है। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी के दौरान मौज मस्ती करने वाले पुलिसकर्मियों पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस की नजरें टेढ़ी हुई हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस ने निर्देश दिया कि चुनाव में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी निजी वाहन व ट्रेन से यात्रा नहीं करेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी वाले जिले में पहुंचकर वाहन या बाइक और कार से घूमने चले जा रहे हैं। इनमें से कोई दुर्घटनाग्रस्त भी हुए, जिसमें यूपी पुलिस की छवि खराब हो रही है। इसे देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नामांकन दाखिला करने के बाद भाजपा नेता अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डर की वजह से बड़े नेताओं को मैदान में उतरना पड़ रहा है। अपर्णा यादव ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भाजपा अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों की 8वीं सूची जारी की है। 8वीं सूची में रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव, अंबेडकर नगर से कमर हयात अंसारी और बहराइच सुरक्षित सीट पर ब्रजेश कुमार सोनकर को प्रत्याशी बनाया गया है।
बता दें, इससे एक दिन पहले बसपा ने 3 लोकसभा क्षेत्रों की सूची जारी की थी, जिसमें सलेमपुर से बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, भदोही से इरफान अहमद बबलू और हमीरपुर से निर्दोष कुमार दीक्षित को उम्मीदवार घोषित किया गया। इसके अलावा शाहजहांपुर के ददरौल विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सर्वेश चंद्र मिश्रा को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि 28 अप्रैल के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। बताया जाता है कि पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा 2 मई को रायबरेली से और राहुल गांधी 3 मई को अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन कर सकते हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की सजा पर रोक लगी तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वह इसलिए क्योंकि जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई। फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि मामले में हाई कोर्ट का फैसला अगले सप्ताह में आ सकता है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में हुई है। बता दें, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर की कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। इस याचिका में अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की गुहार लगाई गई है। कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कैसरगंज के नाम से पूरे देश में टेम्परेचर बढ़ता है। हमारा चुनाव आते 50 सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी हारने की आदत नहीं और ना सब्र करने की आदत है। हमारे साथ कैसरगंज का पूरा मतदाता खड़ा हुआ है। यह देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह गुरुवार को कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में एक निजी महाविद्यालय में आयोजित चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में पहुंचे थे। उन्होंने पन्ना प्रमुखों और भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका पर जमकर निशाना साधा। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।